हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निज़ाज़ वर्ल्ड। और आज मैं आपको थोड़ी खुश लग रही होंगी। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी खुश हूँ क्योंकि 50+ व्यूज़ हैं 2 दिन में दोनों वीडियो पे। तो काइंड ऑफ थोड़ी बहुत खुश हूँ मैं। ज़्यादा लालच करना नहीं चाहिए। तो आज काफ़ी डिमांड के बाद मैंने स्नैक्स या ब्रेकफास्ट की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही इजी है। बाज़ार में जो आपको बर्गर पैटी मिल जाता है रेडीमेड, तो आप वो ले लीजिए। अगर आपको वो नहीं है तो आप फ्रेंच फ्राइज़ रेडीमेड मिलता है, वो ले सकते हो। मैक के छोटे छोटे से पफ मिलते हैं, वो आप ले सकते हो। या फिर कोई वेज बर्गर पैटी होगी तो वो ले लो। नॉन वेज है तो नॉन वेज अगर पैटी मिल रहा हो तो वो ले लो। आपको फ्राई करना है और रोटी पे कोई भी मेयोनीज़ या सॉस वगैरह ऐसा लगा के मैंने जो पास्ता का जो एक बेस आता है वो मैंने इस पे ट्राई किया है। तो वो लगा के आपको इसके पीसेस करके आपको उसके ऊपर डालना है और जस्ट रोल करके आप अपने बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, या आप उनको जो है जैसे भी उनको पसंद है, ब्रेकफास्ट में या लंच में, जैसे भी आपको वक्त मिले या उनको उनका डिमांड हो। क्योंकि बच्चों का आजकल डिमांड बहुत बढ़ता जा रहा है क्योंकि घर में बैठे हैं और पूरा दिन को कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, तो उनको आप बनाकर दे सकते हो। तो आप रेसिपी जो है देखते भी रहिए और थोड़ी हम बातें भी कर लेते हैं। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया कि 26 जुलाई में मेरे साथ में जो जो हमारे साथ में घटा, मैंने आपको उसके बारे में बताया। तो आज हम कुछ और बातें करते हैं। जैसे कि क्योंकि मैं स्नैक्स अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ तो बच्चों से मुझे याद आया कि बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ता है अपने ही घर वालों से, अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही आस पड़ोस वालों से। तो इसका ध्यान कौन रखेगा? हम रखेंगे एज अ पेरेंट। तो कैसे रखें? जब मैं छोटी थी मेरा अपनी मम्मी से डैडी से था प्यार, था एक रिलेशनशिप था, लेकिन वो एक बॉन्डिंग नहीं थी जिसमें मैं अपने पेरेंट्स को कुछ बोल सकूं कि मुझे किसी पर्सन से प्रॉब्लम हो रही है या मुझे इस पर्टिकुलर पर्सन है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये नहीं बोल सकती थी अपने पेरेंट्स को। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों से वो बॉन्डिंग बनाएं, वो रिलेशनशिप बनाएं कि आपके बच्चे खुल के आपके सामने आके कहें कि मम्मा दिस इज़ अ बैड मैन, ये गलत आंटी है, ये बुरा अंकल है। वो आपको खुद आके बताएं। तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो जो मतलब जब मैं स्कूल में थी तब वो मेरे साथ में पढ़ती थी। तो उसने मुझे कहा था कि उसके एक अंकल हैं जो उसकी फैमिली फ्रेंड है, और वो घर पे आते हैं और वो उससे हाथ शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो मैंने कहा कि उसमें क्या बुरी बात है, ठीक है अंकल है। पर उसने मुझे बताया कि मुझे अच्छा नहीं लगता है वो मुझे हाथ मिलाते हैं। तो मैं बोला क्यों, तेरे पापा तुझसे हाथ मिलाते हैं या कोई तेरे रिलेटिव्स मिलाते हैं, तुझे अच्छा नहीं लगता है? तो बोलती सब मिलाते हैं मुझे अच्छा लगता है, लेकिन उन वो मात मुझे मिलाते हैं ना हाथ, तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो उस वक्त मुझे समझा नहीं था कि क्या बात कर रही है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं भी छोटी थी। तो उस वक्त इतना दिमाग नहीं था कि ऐसा कुछ होती है लाइफ में। कुछ चीज़ें ऐसी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम पेरेंट्स को नहीं बता सकते, ना अपने फ्रेंड्स को हम शेयर कर सकते हैं। और अगर शेयर किया तो फ्रेंड्स समझे वो भी हम, मतलब उस उम्र के बच्चे नहीं समझ सकते हैं इस बात को। तो इसीलिए बच्चों से फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे वो बात याद आती है तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वो टच कैसा होगा अगर वो हाथ मिलाते हैं। तो एक होता है शेकन करके छोड़ देना, कुछ आदमी होते हैं शेकन करके बच्चे लोग का हाथ पकड़े रहते हैं। तो अगर पेरेंट्स वहाँ पे हैं और वो देख रहे हैं कि हमारा कोई फ्रेंड है या कोई रिश्तेदार है जो बच्ची का हाथ छोड़ नहीं रहा है, बहुत देर तक पकड़ा हुआ है या मसल रहा है या कुछ कर रहा है, तो आप उसको इमिजिएटली स्टॉप कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि हमारे पेरेंट्स को उतना उस वक्त समझ नहीं थी ये सब चीज़ की। अभी हम टीवी पे देखते हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें होती हैं। पहले हम बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब हमें बिलीव हो रहा है कि नहीं ये सब चीज़ें होती है और हमें इसके लिए अपने बच्चों को एक गार्डियन बनना है, हमको उनको प्रोटेक्ट करना है। तो मुझे वो रियलाइज़ होता है। तो लास्ट टाइम मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके पूछा था, काफ़ी दिन पहले, 1 साल हो गया, कि यार मैंने सोशल मीडिया पे ये सब मैं बहुत सुन रही हूँ और तूने मुझे बचपन में ऐसे बताया था, तो वो कैसा टच था, मुझे समझना है इस बात को।
तो उसने मुझे बोला कि जस्ट उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते थे जब भी आते थे और वो मेरे हाथ को मसलते थे, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मतलब है तो ये नॉर्मल छोटी सी बात, लेकिन उस लड़की उस बच्ची के दिमाग पे वो बात अभी भी है। वो मुझे कहती है कि अभी भी मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती याद करके। मेरे जो बचपन था उसका जो वो पार्ट है, वो जो हिस्सा है, वो मेरे दिमाग पे अभी भी है, उसका असर अभी भी है। इसी बात से मुझे एक बात याद आई कि पेरेंट्स कैसे चीज़ों को इग्नोर करते हैं। एक बार मैं रास्ते से जा रही थी और मैं छोटी थी, अराउंड 7 या 8 साल की थी, और मैं रास्ते में चल रही थी अपनी, मेरे डैडी आगे चल रहे थे, मैं अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के चल रही थी। रास्ते में एक लड़का, काफ़ी बड़ा लड़का, मेरे ख्याल से 18-20 साल का लड़का होगा, काफ़ी बड़ा लग रहा था, मुच्छी उच्छी वाला था। तो उसने मुझे आंक मारा। अब मैंने अपनी मम्मी को कंप्लेंट किया कि मॉम, ये जो है लड़का सामने जो खड़ा है वो उसने मुझे आंख मारा। तो मेरी मम्मी ने मुझे देख बोला और बोला कि नहीं, उसने नहीं मारा होगा, तुझे ऐसे लगा होगा, ऐसे बोल के वहाँ से हम लोग चले गए। तो ये बात मुझे अभी तक याद है। मतलब मैं उस वक्त 7 या 6 या 7 साल की रही होंगी, लेकिन ये बात मुझे अभी भी याद है। मुझे नहीं पता कि मेरी मम्मी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए था उस वक्त। क्या उस लड़के को चिल्लाना चाहिए था या उसको डांटना चाहिए था? अगर मैं उस वक्त ऐसी सिचुएशन में होती और मेरी बेटी मुझे बोलती तो मुझे क्या करना चाहिए, ये मुझे नहीं पता। मुझे अभी भी नहीं समझ में आता कि ऐसे लोगों को कैसे हम टैकल करें, कैसे हम उनका सामना करें। पर बच्चे इतने मासूम होते हैं, इतने कि उनको नहीं समझ में आता है कि ऐसी सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। हम ऐसे सिचुएशन में और हमारे पेरेंट्स को भी नहीं समझता था उस टाइम पे कि अपने बच्चों की ये सब बातों को हम सुने कि नहीं सुने या अनसुना कर दें। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ ऐसा कुछ पता हो कि इसे कैसे टैकल किया जाए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और मैं उसे भी प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। और मैं उसे कहती हूँ, मैंने उसको सब बताया, गुड टच बैड टच सब बताया हुआ है, लेकिन वो बहुत मासूम है। उसको ये सब जब तक वो एक्सपीरियंस, उसको अल्लाह ना करे एक्सपीरियंस करे, तब तक उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो मेरा कहने का बस ये मतलब है कि आप अपने बच्चों से इतना फ्रेंडली हो जाओ कि आपके बच्चे एटलीस्ट आपको सब बता सकें कि उनके साथ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और आपका चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों के लिए कि कौन सा आदमी या कौन सा रिश्तेदार है, हो सकता है कोई भी हो, घर का हो, बाहर का हो, कोई भी हो, आपकी बेटी के हाथ में वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो क्या कर रहा है। वो पहली बात तो अपने बच्चों को किसी के ऊपर छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि आपको हमेशा इतना ध्यान रखना चाहिए कि कोई आपके बेटी को परेशान ना करे, किसी भी वजह से, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी तरीके से परेशान ना करे। इसके लिए आपको अपना फ्रेंडली नेचर अपने बच्चे के पास को दिखाना है कि आप उसकी फ्रेंड हो, आपको उसकी फ्रेंड की तरह बनना है, ताकि वो आपको बता सके कि हाँ मम्मी ऐसे हुआ था, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, क्या उन्होंने सही किया। वो आपसे शेयर कर सके अपनी बातें। मैं अपने खुद के डैड के बारे में बता दूं कि मेरे डैड जो थे वो कभी भी हम लोगों को किसी के पास भी छोड़ते नहीं थे। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स पे भरोसा करते थे, कहते थे कि अगर जाना है तो तुम दादाजी के साथ में गांव जा सकते हो, उनके साथ में रह सकते हो, लेकिन उनके अलावा वो चाहे कोई भी रिश्तेदार हो किसी के घर पे जाने नहीं देते थे। बहुत ज़िद करना पड़ता था, बहुत मनाना पड़ता था, फिर दादी उनको फोर्स करते थे, तब जाके वो हमें छोड़ते थे। तो ऐसे प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। इवन मेरे हस्बैंड भी, वो भी किसी मतलब बच्चों को कहीं छोड़ना पसंद नहीं करते। मैं कहती हूँ कि इनको हम यहाँ पे मतलब कभी कभी गुस्से में कहते हैं ना बच्चों को इसको बोर्डिंग में डाल दो, तो सुनती नहीं है बात। तो वो बहुत प्रोटेक्टिव है, बोलते नहीं ऐसी बातें निकालो, मत सोचो ही मत। वो बोर्डिंग वाले बच्चों पे क्या बीतती है वो उन्हीं को पता है कि उनके हाथ में क्या होता है। वो किसी से शेयर नहीं कर सकते अगर उनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम होती होगी तो। पहली बात तो बोर्डिंग पे कभी किसी बच्चे को भेजना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरे खुद के ख्यालात हैं और मेरे हस्बैंड भी इसके अगेंस्ट है। पर मेरा कहने का मतलब बस इतना है कि प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, अपने बच्चों की हिफाजत करो जितना हो सके। उनकी बात सुनो। अगर आप सुनोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, उनको क्या परेशानी हो रही है। तो बस यही है कि सब बच्चे प्रोटेक्ट रहें, खुश रहें, अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में रहें और बस अपने रिश्तेदारों के बीच में रहें
और ऐसा नहीं कि आप आँख बंद करके अपने किसी भी रिश्तेदार पे भरोसा कर रहे हो, नहीं, इतना भरोसा भी नहीं करना चाहिए, चाहे वो रिश्तेदार हो। अपने बच्चों को लेके तो किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो यही बोलती हूँ कि आप अगर जो मैंने कितने किस्से सुना, आप अगर क्राइम पेट्रोल वगैरह देखते हो तो आपको पता चलता है कि किसकी आंटी, किसका अंकल, कोई किसी का नहीं। तो बस अपने बच्चों का ध्यान रखो, हम ही हैं, चाहे वो हमारा लड़का हो या हमारी लड़की हो, दोनों को इक्वली प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, लड़का है तो नहीं है। तो बस ध्यान रखें अपने बच्चों का और चौकन्ना रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।